हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू टॉपिक। स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू के सेकंड पार्ट हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे। आप लोग एनिमल टिश्यू के फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वेयर दे आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में, उनकी स्टडी आप लोगों ने यहाँ पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के विषय में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट कनेक्टिव टिश्यू? जैसे नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कराने वाले। स्टूडेंट, दीज कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये टिश्यू माना जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके नाम से जैसे पता है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो चूंकि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को बांधने का काम करता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को आपस में बांधने का कार्य करता है, पूरी बॉडी को लिंकिंग करने का काम करता है, तो इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। द मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, फाइबर एंड मैट्रिक्स। सेल्स, फाइबर एंड मैट्रिक्स, तीन चीजें इसमें विशेष रूप से पाई जाती हैं। स्टूडेंट, द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द मैट्रिक्स। ये डिफरेंट टाइप के आपके सामने डिफरेंट टाइप के फिगर्स बने हुए, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें यहाँ सेल्स देख लीजिए, इसमें सेल्स देख लीजिए, इसमें सेल्स हैं, यहाँ सेल्स हैं, यहाँ सेल्स हैं, सब लूजली अरेंज्ड। द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड और वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द मैट्रिक्स। अब इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है, सब में मैट्रिक्स पाया जा रहा, मैट्रिक्स में लूजली अरेंज होती है। इसके अलावा द कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। अब इसमें पूरे कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कोलेजन और इलास्टिन। ये कोलेजन फाइबर ये बंडल्स में पाए जाते हैं और कोलेजन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। दूसरे कौन से? इलास्टिन फाइबर। ये पतले होते हैं, ब्रांच होते हैं, इलास्टिसिटी का गुण होता है इनमें, यानी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और मोटे नहीं होते, पतले होते हैं और एक जाल बनाए होते हैं जो इलास्टिन वाले होते हैं। और जो इलास्टिन फाइबर्स हैं, दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। यानी पूरे टिश्यू को ये फ्लेक्सिबल बनाते हैं, इलास्टिक बनाते हैं और स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेटेड बाय द सेल। ये जो मैट्रिक्स भरा होता है इनमें, दिस इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है ये सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जो सेल्स पाई जा रही हैं इन्हीं सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है जो मैट्रिक्स होता है, और उसी में लूजली अरेंज होती है सेल और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये तो हुए इनके कैरेक्टरिस्टिक कि कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो पूरे कनेक्टिव टिश्यू को स्टूडेंट थ्री टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। यहां इसको डेंस क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर द सेल्स एंड फाइबर्स आर कंपैक्टली पैक्ड, बहुत कंपैक्टली पैक्ड होती है। और ये स्पेशलाइज्ड क्यों कहे गए? क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं जिनमें से बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड आते हैं, इनको अलग रखा गया। और ये इसमें लूज और डेंस, पहले हम लोग जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इन लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। अब स्टूडेंट, इनमें जो अरेंज होते लूजली जो अरेंज होती है सेल्स एंड फाइबर, अब ये थ्री टाइप की होती है। कौन कौन से? थ्री क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं कि यहाँ पर जो है हम केवल जो है फोर टाइप के ले रहे हैं।
एरियोलर टिश्यू, पिगमेंटेड टिश्यू यानी पिगमेंट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यू जो है ये बनी हुई है, दिस इज द एरियोलर टिश्यू। ये एक थिन फिल्म के रूप में स्टमक, ट्रेकिया, स्किन के नीचे, पूरे स्किन के नीचे, पूरे बॉडी में पाया जाता है। स्किन के नीचे एक पतली फिल्म के रूप में, और स्टमक और ट्रेकिया के चारों ओर कवरिंग बनाता है पतली फिल्म के रूप में। जितनी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह या कैपिलरीज वगैरह, उनमें भी एक लेयर बनाता है एरियोलर टिश्यू। और ये देखने में व्हाइट कलर का ज़्यादा होता है क्योंकि ये कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन के बंडल्स होते हैं ये प्रोटीन के, कोलेजन प्रोटीन। ये इनमें पीले इलास्टिन प्रोटीन पाए जा रहे हैं जो ब्रांचिंग है और एक जाल बनाए हुए हैं। और इस टिश्यू में और क्या क्या पाया जाता है? इसमें मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है, नर्व सेल्स पाई जाती है, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाई जाती है और लिम्फ सेल्स भी पाई जाती है। यानी इसमें ब्लड की भी सप्लाई होती है और डिफरेंट टाइप्स की मैक्रोफेजेज वगैरह भी पाई जाती है, क्योंकि ब्लड से संबंधित है तो मैक्रोफेजेज पाई जाएगी। फाइब्रोब्लास्ट इसलिए पाई जाती है क्योंकि फाइबर्स का निर्माण कर रही है। और साथ ही साथ इसमें जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स इन्हीं सेल्स के द्वारा जो है सेक्रेट किया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, या डिफरेंट टाइप की जो प्लाज्मा सेल्स पाई जाती है उनके द्वारा। तो मैट्रिक्स इन्हीं के सेल्स के द्वारा निकल करके आता है। मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये करता क्या है? तो ये एक प्रकार से हमारी स्किन के नीचे पूरे बॉडी में पाया जाता है और स्किन को नीचे वाले पार्ट से मसल से जोड़ने का कार्य करता है, स्किन को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अब दूसरा क्या है? दूसरे में बताया गया पिगमेंटेड टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है पिगमेंट यानी जैसे रंग वाला, तो ये हमारे कोरॉइड में, आइरिस, आंख में जो आइरिस और कोरॉइड वाला पार्ट पाया जाता है उस पार्ट में पाया जाता है और स्किन में पाया जाता है। इनकी सेल्स जो होती है काफी बड़ी बड़ी होती है, उनको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, उनमें मेलेनिन भरा होता है। स्किन का कलर हमारा जो है इसी की वजह से, मेलेनिन की वजह से आता है। और मेलेनिन हमको जो है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता भी है, प्रोटेक्ट भी करता है। जो लोग धूप में ज़्यादा निकलते हैं उनमें बॉडी काली हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ मेलेनिन, उसमें मेलेनिन ज़्यादा हो जाता है। और जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं वो गोरे हो जाते हैं क्योंकि मेलेनिन मात्रा कम रहती है। तो ये जो पिगमेंटेड टिश्यू है कोरॉइड और आइरिस ऑफ आई एंड इन द स्किन, इसमें पाया जाता है। और बाकी जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू ये बना हुआ स्टोरी। एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं इनमें फैट ग्लोब्यूल, फैट के छोटी छोटी बूंदे इनमें कलेक्ट रहती है। ये फैट स्टोरेज एरिया है, यहाँ पर फैट स्टोर किया जाता है। ये जो सेल्स पाई जाती है इनमें न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है और ये फैट स्टोरेज एरिया। इनमें भी कोलेजन और पीले इलास्टिन, ये फाइबर्स पाए जाते हैं इनमें भी, और ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है। अब ये करता क्या है कि फैट को स्टोर करता है। मान लीजिए हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो वो तुरंत उसका यूज नहीं है तो वो ग्लूकोज वगैरह फैट में बदल जाएगा और फैट में बदल करके स्टोर हो जाएगा। तो ये कोमल अंगों की रक्षा भी करेगा, इंसुलेटर का कार्य करता है, टेम्परेचर को मेंटेन कराता है, टेम्परेचर को रोकने का मतलब एक प्रकार से मेंटेन करता है, और हीट को बाहर जाने से रोकता है। जो जलीय जीवधारी है जैसे व्हेल है, पेंगुइन वगैरह, व्हेल है या डॉल्फिन वगैरह है या सील है, तो इनमें जो है काफ़ी मोटी परत पाई जाती है, ब्लबर, तो वो जो है इंसुलेटर का काम करता है, हीट को मेंटेन कर किए रहता है। तो और लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब स्टोर हो जाती है तो फिर वो हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी ज़्यादा सेकेंड हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है और बड़ा खराब लगने लगता है, ओबेसिटी वाली स्थिति बन जाती है, मोटाई पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर हमारे हार्ट से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये फैट को स्टोर करने का काम करता है, इसको एडिपोज बोलते हैं। रेटिकुलर टिश्यू क्या है? रेटिकुलर का मतलब जैसे जाल जैसा पाया जाए, तो ये पाया कहाँ जाता है? डिफरेंट टाइप की ग्लैंड में, जो लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे थाइमस ग्लैंड है या टॉन्सिल्स वगैरह हैं या स्प्लीन है, इनमें पाया जाता है, या बोन मैरो में पाया जा सकता है, तो इनमें पाया जाता है ये रेटिकुलर। अब इनके अंदर जो है जैसे स्प्लीन के अंदर आरबीसी वगैरह जाती है तो वहाँ पर उनको नष्ट करके और उसके हीमोग्लोबिन को नष्ट कर दिया जाता है और बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन बनाया जाता है। तो
तो वहां पर जा करके इसको तोड़ने का काम किया जाता है। या कुछ जैसे थाइमस ग्लैंड है, वहां पर जो है कुछ लिम्फोसाइट मेच्योर भी होती हैं, या बोन मैरो में है तो बोन मैरो से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन करके आती हैं, तो इनमें पाया जाता है रेटिकुलर टिश्यू। अब ये हुआ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया स्टूडेंट? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब यहाँ पर ये डेंस रेगुलर और ये डेंस इरेगुलर है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि रेगुलर वाले में सेल्स और जो ये फाइबर्स पाए जा रहे हैं, कोलेजन फाइबर, ये एक रेगुलर सिस्टम में पाए जा रहे हैं। एक इनका जो ओरिएंटेशन है, वो जो अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक लग रहा है कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, एक सिस्टम से पाए जा रहे हैं। यहाँ क्या, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, सेल्स में भी कोई रेगुलरिटी नहीं, तो इसको इरेगुलर कहा गया। ये स्किन के नीचे पाया जाता है, डेंस इरेगुलर। और ये जो पाए जाते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है टेंडन और दूसरे को बोलते हैं लिगामेंट। अब ये टेंडन्स में कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये जो कोलेजन, व्हाइट कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? ये क्या करते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडन करते हैं। और जो इलास्टिन होते हैं, यानी ये जो लिगामेंट होते हैं, तो ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से उंगलियों को, ये फिंगर्स के छोटी छोटी ये जो छोटे पार्ट, ये बोन्स की, इनको जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। तो ये दो प्रकार के हो गए। डेंस रेगुलर में दो टाइप के। टेंडन क्या करेंगे, बोन को मसल से जोड़ेंगे, और दूसरे जो लिगामेंट होंगे उनमें ये कोलेजन नहीं पाए जाते, या पाए जाते तो बहुत कम पाए जाते हैं। इलास्टिन की मात्रा उनमें ज़्यादा पाई जाती है और लचीलेपन होते हैं। इसी वजह से छोटी छोटी बोन को जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। और टेंडन से यहाँ पर पाए जाते हैं, बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, इनमें कोलेजन ज़्यादा पाए जाते हैं। और इरेगुलर वाला मैंने बताया कि स्किन के नीचे पाया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट और समझ लीजिए, जो मास्ट सेल्स मैंने बताया था, मास्ट सेल हमारे शरीर में, बॉडी में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि इनमें हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये तीन पदार्थ बनते हैं। और हिपैरिन ब्लड में थक्का बनने से रोकता है, क्लॉटिंग करने से, और हिस्टामिन है एनर्जी की स्टेज में काम करता है, और सीरोटोनिन भी महत्वपूर्ण एक प्रकार का पदार्थ होता है। इसके अलावा जो माइक्रोफेजेज हैं, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को खाया करती हैं, इसमें बैक्टीरिया जो घूमा करते हैं, और जो प्लाज्मा और बाकी सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स वगैरह जो पाई जाती है, वो एक प्रकार से एंटीबॉडी वगैरह का निर्माण करती रहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जरूरी है, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और माइक्रोफेजेज वगैरह। अब यहाँ पर आ जाइए स्पेशलाइज। स्पेशलाइज में इनको स्पेशलाइज क्यों कहा गया, क्योंकि वो वास्तव में स्पेशल टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। अब बोन की क्या विशेषता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर सेक्शन काटा जाए बोन का तो ये, इसमें क्या विशेषता है कि इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, नॉन प्लायबल होता है, एंड इज रिच इन कैल्शियम साल्ट। कोलेजन फाइबर इनमें पाए जाते हैं, कैल्शियम साल्ट से ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो रिंग, कंसेंट्रिक रिंग बनाता है। ये रिंग बन, यानी वलय के एक प्रकार से छल्ले के छल्ले बन। तो इनका जो मैट्रिक्स होता है वो छल्लों में पाया जाता है, कंसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती है, तो इनको लैमिली बोला जाता है। और इन्हीं में ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती है। ये ऑस्टियोसाइट सेल, एक ऑस्टियोसाइट सेल की का स्ट्रक्चर ये दिखाया गया। ये सेल है, न्यूक्लियस है, ये सब अगल बगल से निकली फाइबर जो निकले हैं बगल, ये यहाँ पर शो करते हैं। और इसके बीच में एक हाइवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। यहाँ से नर्व्स और ब्लड की सप्लाई की जाती है बोन के अंदर, यानी बोन जो हड्डियां पाई जाती है, बोन के अंदर भी ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व जाती है। इसीलिए कहीं चोट होती है तो हड्डी के अंदर से दर्द होता है, ब्लड की सेल्स को जो है बोन मैरो की सेल्स को पहुंचाया जाता है न्यूट्रिएंट वगैरह, तभी वहां पर जीवित रहते हैं, नहीं तो मर जाए। तो ये बोन का सिस्टम है, ये हार्ड होता है। और पूरे बोन हमारे शरीर में सब मिल करके एक स्केलेटन बना है और सपोर्ट कर रही है हमको चलने फिरने, उठने बैठने में, हर जगह बोन जो है मदद कर रही है। तो एक प्रकार से स्केलेटल सिस्टम बना है। दूसरा क्या है इसमें? कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है ये कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का बना होता है। इसका मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। इनकी सेल्स को ऑस्टियोसाइट बोला जाता है।
इनकी सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है और इनमें कांडिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लचीला होता है, इलास्टिक होता है, मैट्रिक्स इज सेमी लिक्विड, प्लायबल होता है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। जो कंप्रेशन होते हैं झटके वगैरह हो तो उसको जो है रजिस्ट करता है। इनकी सेल्स कॉन्ड्रोसाइट होती है। और क्या है कि इनकी जो सेल्स पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट, तो जिसके अंदर पाई जाती है उनको लेकुनी बोला जाता है, लेकुनी कैविटीज। और इनमें भी जो ऑस्टियोसाइट पाई जाती है वो भी लेकुनी के अंदर पाई जाती है। ये हार्ड है और ये थोड़ा लचीला। कहाँ पाए जाते हैं? ये नोज का अगला हिस्सा, ये अगर वो करते हैं तो लचीलापन आता है, जबकि ये नेसल बोन है, ये हार्ड। हमारी वर्टिब्री जितनी पाई जाती है, वर्टिब्री अब ऐसे झुक रहे हैं तो इसका मतलब वर्टिब्री ऐसे हो रही है, तो इनके दोनों के बीच में पाए जा रहे हैं, वहाँ पर कार्टिलेज पाए जा रहे हैं। या बोन्स में, और बोन्स में जगह जगह पर जोड़ पर जहाँ पर लचीलापन आता है वहाँ पर पाई जाती है, तो ये लचीलापन देते हैं हमारे शरीर में। अब तीसरा आता है ब्लड। तो ब्लड आप जानते हो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये लगातार बहता रहता है, मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरे बॉडी में बह रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कनेक्ट करा रहा है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। अब इसको टिश्यू क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स पाया जा रहा है प्लाज्मा के रूप में। जो प्लाज्मा होता है ब्लड का वो मैट्रिक्स है, और ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स। These three types of cells are present in the blood, in plasma. So it is called tissue. अब कनेक्टिव को कहा गया क्योंकि कनेक्ट करा रहा पूरी बॉडी में। तो इस तरह से ब्लड भी हमारे बॉडी में एक टिश्यू के रूप में काम करता है। और मेसोडर्म से जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एम्ब्रियो के मेसोडर्म से इनकी ओरिजिन होती है। तो स्टूडेंट, हमारे हिसाब से आपको इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, ये पता चल गए होंगे। और टाइप्स की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इनमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया है और आपके समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, थैंक्स।